हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं फिर से आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो हमने 6-7 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था दिशा परीक्षण पर। किसके ऊपर? दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। इसके अंदर हमने ये देखा था कि कौन सी दिशा किधर है, कौन सी दिशा किधर नहीं है, वो हमने मालूम किया था। और जो घड़ी की सुई की दिशा में घूमे वो वामावर्त, और जो यानी कि क्लॉकवाइज, और जो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमे उसे क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। और दिशा हमने पढ़ी थी 4 होती है, और ये होती है उत्तर पूर्व, ये होती है दक्षिण पूर्व। ठीक है, इस तरह से हमने जो है वो हमने दिशा पढ़ी थी। और इसी के अंदर आज हम इसके आधारित पर जो सवाल पिछले कई विषयों या फिर कई ऐसे एग्जाम है जिसके अंदर पूछे जा चुके हैं, वो हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो कि गए गए हुए या परीक्षा के अंदर या पिछले वर्षों के अंदर जो भी सवाल पूछे गए, आज हम वही सवाल डिस्कस करेंगे और सरल करेंगे। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे दिशा परीक्षण के जो पिछले वर्षों के अंदर आए हुए प्रश्न हैं, जो पिछले कई वर्षों के अंदर कई परीक्षा के अंदर पूछे जा चुके हैं बार बार, वो क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व करूंगा। देखना क्वेश्चन क्या कहता है। ये एसएससी 2015 के अंदर आया हुआ है। एसएससी एग्जाम हुआ था 2015, उसके अंदर आया हुआ है। राजू राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है और ओ बिंदु पर पहुंच जाता है। फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। वापिस बिंदु तक की यात्रा करने में उससे कितनी दूरी होगी? इसमें क्या पूछ रहा है कि जो प्रारंभिक बिंदु से स्टार्ट होगा ना, उससे लेकर जो अंतिम बिंदु होगा ना, उसके बीच की दूरी कितनी होगी। तो शुरू करते हैं। ये क्या कहते हैं? राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, और उत्तर दिशा किस ओर होती है? ऊपर की ओर। उत्तर दिशा किस ओर होती है? ऊपर की ओर। राजू कितना चलेगा ऊपर? 25 किलोमीटर। कितना चला? 25 किलोमीटर चला उत्तर की ओर। यह है इसका प्रारंभिक बिंदु। ये कौन सा है इसका प्रारंभिक बिंदु? कितना चला? 25 किलोमीटर। अब वो क्या बोल रहा है कि वहां और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब इसका बायां कौन सा हो गया? ये हो गया दायां, और ये हो गया इसका बायां। तो बायां कितना चलेगा? 5 किलोमीटर चलेगा। ये कितना चला? 5 किलोमीटर। अब क्या कहते हैं? ओ बिंदु पर पहुंच जाता है। तो ये बिंदु कौन सा हो गया? ओ। ये बिंदु कौन सा हो गया? ओ। अब क्या बोल रहा है? फिर वह दाएं मुड़ के 5 किलोमीटर चलता है। अब इसका दायां कौन सा हो गया? ये हो गया बायां, और ये हो गया दायां। तो दायां कितना चलेगा? ये 5 किलोमीटर। ये फिर से चला 5 किलोमीटर। कितना चला? 5 किलोमीटर। उसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब इसकी पूर्व दिशा कौन सी हो गई? पूर्व दिशा किस ओर होगी? पूर्व दिशा होगी इस ओर, यानी कि दाईं ओर। तब ये यहाँ से कितना चलेगा? पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि पूर्व इधर, यानी कि दाईं तरफ। तो ये कितना चला? 5 किलोमीटर और चला। कितना चला? 5 किलोमीटर। वापिस प्रारंभिक बिंदु तक, यानी कि इसे वापिस यहाँ से यहाँ तक प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब ये बोल रहे हैं कि इसका जो ये अंतिम बिंदु है ना, इससे इसको प्रारंभिक बिंदु तक की इसने कितनी यात्रा की है, यानी कि इसने कितने किलोमीटर चला है ये प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक। अब हमें ये पता है, चलो हम इसको नाम देते हैं ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ओ है नहीं। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि ये दूरी है ना, ये पूरी दूरी इसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, यानी कि 5 किलोमीटर चलता है। ये तो है इसका अंतिम बिंदु। और ये क्या चलता है? वापिस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी, यानी प्रारंभिक बिंदु तक तय करने में उसकी कितनी दूरी लगेगी। अब हमें पता है ये कितनी है, ये 25 है, और ये कितनी है। अब हमें पता है कि इसी चीज में ये कितनी है? 5 किलोमीटर है। ये 5 किलोमीटर है, तो दूसरी एक दिशा के सामने की दूरी बराबर होती है। ठीक है। तो ये कितनी? 5 किलोमीटर। तो ये भी कितनी हो जाएगी? ये भी हो जाएगी 5 किलोमीटर। ठीक है। तो ये 5
और ये 25, कितना हो गया कुल दूरी? ये कितनी है? ये पहले 25 किलोमीटर चला था ना सीधा उत्तर की ओर, तो ये तो हो गई 25, ये हो गई 25, ठीक है। अब ये कितनी है? ये 5, ये 5 है तो इसके सामने की दूरी भी कितनी होगी? 5, तो 25 + 5 हो गया 30 किलोमीटर। अब इसके अंदर कौन सा आंसर है? ए 35, बी 25, सी 30 और डी 20। ये सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कितना? 30 किलोमीटर, ठीक है। ये दूरी है ना हमेशा है ना, एक आप नोट है ना याद रखना, नोट ये है कि दूरी हमेशा सीधी निकाली जाती है। दूरी है वो हमेशा सीधी निकाली जाती है, ना कि ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है ना। ये नोट आप ध्यान रखना। आप दूरी जब भी आपसे दूरी पूछे तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि दूरी हमेशा सीधी निकाली जाती है, चाहे वो यहाँ से ऐसे मुड़े, दाएं मुड़े, बाएं मुड़े, उससे आपको कुछ भी नहीं लेना और देना, ठीक है। दूरी हमेशा सीधी निकाली जाती है एकदम, ठीक है। ये नोट आप याद रखना। और ये सवाल है ना वो 2015 के अंदर एसएससी के अंदर पूछा गया है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 2 पूछ रहा है कि सोन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर 6 किलोमीटर वो दक्षिण दिशा में जाकर 3 किलोमीटर पूर्व में चलता है, ठीक है ना। ध्यान से पढ़ना, 3 किलोमीटर पूर्व में चलता है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर वह किस दिशा में है, ठीक है। अब वह इसमें दिशा भी पूछ रहे हैं, कितनी दूर है प्रारंभिक स्थान से और कौन सी दिशा में, दोनों एक साथ पूछ लिया इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है वो एसएससी मैट्रिक्स 2007 और एसएससी मेन 2009 दोनों के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो इसके हम चलो हल करते हैं। इसमें ये क्या कह रहा है? इसके अंदर पहले तो हम बना लेते हैं हमारा डायरेक्शन, दिशा का, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, और ये उत्तर पश्चिम, ठीक है। डायरेक्शन हो गया हमारा। अब देखते हैं हम आगे कुछ। सोन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, यानी कि हम मान लेते हैं सोन है वो यहाँ पर खड़ा है, सोन वो कहां पर खड़ा है? यहाँ पर। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं कि सोन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा किस ओर है? उत्तर दिशा है अपनी ऊपर की ओर, तो सोन किधर जाएगा? ऊपर की ओर। कितना? 10 किलोमीटर। ये कितना चला सोन? सोन चला 10 किलोमीटर ऊपर की ओर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है। दक्षिण दिशा किस ओर है? नीचे की ओर। तो ये वापस क्या करेगा? ये वापस इसी दिशा के अंदर 6 किलोमीटर वापस आएगा, ठीक है। तो इसको हम यहां से डैश डैश दर्शा लेते हैं। कितना चला वापस? 6 किलोमीटर। तो ये इसका कितना वापस कितना चला? 6 किलोमीटर। तो अब ये कहां पर हो गया? यहां पर, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? जाकर 3 किलोमीटर पूर्व में चलता है। यहाँ पर आके यहाँ से कितना? पूर्व किस तो होगा? दाईं ओर। दाईं ओर कितना? पूर्व की ओर कितना चलेगा? 3 किलोमीटर। कितना चला? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर चलता है। तो बताओ अब प्रारंभिक बिंदु, यानी प्रारंभिक बिंदु ये रहा प्रारंभिक बिंदु। अब प्रारंभिक स्थान, ये प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर वह किस दिशा, क्या पूछ रहे? कितनी दूर और किस दिशा में है। अब हमको जो दूरी निकालनी है ना वो निकालनी है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था कि जिस कोई भी हम दूरी निकाले ना वो सीधी निकलती है। दूरी हमेशा
सीधी निकलती है। तो अब हमें क्या पूछ रहा है, ये ना हमसे ना ये दूरी पूछ रहा है, कौन सी, ये सीधी दूरी पूछ रहा है। अब हमें ये निकालना है कि ये दूरी कैसे निकालें, पता नहीं है ना, तो चलो निकालते हैं। ये पूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है। पूरी कितनी हो गई, पूरी 10 किलोमीटर है। जब 6 किलोमीटर वापस आ गया तो ये इस बिंदु से ऊपर की कितनी हो गई, 6 किलोमीटर, और नीचे कितनी बच गई, 4 किलोमीटर। ठीक है, ये 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर। अब आपको पता है 10th क्लास के अंदर बताते हैं पाइथागोरस प्रमेय, 10th क्लास के अंदर या फिर 8 क्लास, 10th और 8 तो ये छोटी क्लास के अंदर होती है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब हम इसके अंदर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब हमारे पास कर्ण क्या है, ये है कर्ण। ठीक है, ये कौन सी होगी, कर्ण। ठीक है, आधार अपने पास है 3 किलोमीटर, लंबाई हमारे पास है 4 किलोमीटर। तो अब चलो हम शुरू करते हैं। तो ये इसका मान है ना, इसके अंदर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधा कितना है, 4 किलोमीटर। ठीक, क्या स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर प्लस लंबाई कितनी पाए हमारे पास, 3 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ये हो गया 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। स्क्वायर हटेगा तो हम सीधा स्क्वायर लिख देंगे। फिर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 16 9 कितना हो गया, 25। ये हो गया 25। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम, 25 इधर क्या है, कर्ण स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट किधर चला जाएगा, 25 के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो इधर हो जाएगा कर्ण बराबर अंडर रूट 25, और कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 का कितना होता है मान, 5। ये 5 कितना है अपने पास आंसर, कितनी दूर है, 5 किलोमीटर। अब ये पूछ रहा है दिशा। अब ये दिशा कौन सी होगी, प्रारंभिक बिंदु से ये दिशा जो आएगी ना, ये कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व। ये बीच की है ना दोनों की, ये तिरछी वाली, ये कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व। और ये तिरछी वाली कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व। तो इसकी दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व। ठीक है, अब इसमें उत्तर पूर्व कौन सा, ये 7 किलोमीटर उत्तर पूर्व है। हमारे पास कितना है, 5। ये भी नहीं है, ये कितना है, 17 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। हमारे पास कितना है, 5, और उत्तर पूर्व है, ये भी नहीं है। ये कितना है, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व है। हमारे पास कितना है, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। तो ये हमारा होगा राइट आंसर। कौन सा, राइट आंसर। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, एकदम आसान है। पहले हमको दिशा का डायरेक्शन बना लेना है। सबसे पहले क्या बना लेना है, दिशा का डायरेक्शन। उसके बाद ये जैसे जैसे बोलता है ना, हमको वैसे वैसे पैराग्राफ बनाना है। पैराग्राफ बना के हमको सीधी दिशा, जब भी ये दूरी पूछे ना दिशा के क्वेश्चन के अंदर, तो हमको दूरी हमेशा सीधी निकालनी है। ठीक है ना, वो ऐसे मुड़े उसको हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। हमको सीधी बस सीधी दूरी निकालनी है, ये दूरी निकालनी है। हमारे पास लंबाई है, चौड़ाई है, और हमको कर्ण हमको ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय है, जिसके अंदर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसके अंदर हमको कर्ण स्क्वायर को बाहर रखना है और इसका हमको मान रखना है, और सॉल्व करने पर आंसर है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। और दिशा उसी तरफ निकालने, प्रारंभिक बिंदु से ऐसे बोल रहा है ना, ये पैराग्राफ बनाने पर ये हमको ये दूरी ज्ञात करनी है। तो ये हमको यहाँ प्रारंभ बिंदु यहाँ से उठा के प्रारंभ बिंदु यहाँ पर रखना है। यहाँ से हमको पता चल जाएगा कौन सी दिशा, उत्तर पूर्व। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये है इसका तीसरा एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये भी है ना एसएससी सीपीओ 2016 के अंदर क्वेश्चन है, वो पूछा गया है।
किसके अंदर पूछा गया है? एसएससी सीपीओ 2016 के अंदर ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो चलो अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले तो हमें पता है कि हर बार हमको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वो ये डायरेक्शन बना लेना है, जिससे क्या है क्वेश्चन है ना वो सॉल्व करने में हमको आसानी रहे, चाहे एग्जाम में हो चाहे घर पे सॉल्व करो, ये डायरेक्शन हमको सबसे पहले बना लेना चाहिए। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, इंदु पूर्व की ओर यात्रा प्रारंभ करती है। ठीक है, और 35 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है। ठीक है, उसके बाद क्या चलती है, और फिर दाहिने और मुड़कर, फिर से ये दाहिने और मुड़कर 15 किलोमीटर चलकर रुक जाती है। जिस बिंदु से उसने यात्रा आरंभ की उस तक पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने डायरेक्शन बना लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम शुरू करते हैं। इंदु पूर्व की ओर यात्रा करती है। मान लेते हैं कि बिंदु है वो यहाँ पर खड़ी है। कहां पर खड़ी है? यहाँ पर। यहाँ से क्या है कि बिंदु पूर्व की ओर यात्रा प्रारंभ करती है। अभी यहाँ से क्या करती है, पूर्व की ओर चलना शुरू कर देती है। किस ओर? पूर्व की ओर। अब क्या बोलते हैं, पूर्व की ओर मुड़कर, एक मिनट को, बिंदु क्या करती है, पूर्व की ओर चलना शुरू कर देती है। कितनी चलती है? 35 किलोमीटर। तो ये कितनी चली? 35 किलोमीटर है वो पूर्व की ओर चली, पूर्व की इस तरफ दाहिनी ओर चली ये। ठीक, अब क्या करते हैं, उस चलने के बाद दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलते हैं। यहाँ से ये फिर से दाहिने घूमेगी। इसका दाहिना कौन सा हो गया? ये हो गया बायां, ये हो गया इसका दाहिना। यहाँ से कितनी चली? 15 किलोमीटर। कितनी चली? 15 किलोमीटर। अब क्या बोल रहे हैं, आगे चलती है और फिर दाहिने ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है। यहां से फिर ये दाहिने ओर मुड़ेगी। किस तो? दाहिने ओर। दाहिने ओर मुड़कर कितनी चलती है? 15 किलोमीटर। अब ये फिर यहां से कितनी चली? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर चली। अब क्या बोल रहा है, 15 किलोमीटर चलकर रुक जाती है। ये यहां पर रुक जाती है। ठीक है, जिस बिंदु से उसने यात्रा आरंभ की, यानी कि इस बिंदु से इसने क्या की थी, प्रारंभ की थी अपनी क्या दूरी, यानी कि चलना शुरू किया था यहां इसने प्रारंभिक बिंदु से। तो जिस बिंदु से उसने यात्रा आरंभ की, तो यह है वह बिंदु जिसने इसने यात्रा आरंभ की। उस तक पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब यहाँ से इसको वापस यहाँ तक आने में इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, दूरी हमेशा क्या निकाली जाती है? एकदम सीधी। चाहे वो ऐसे मुड़े उससे कुछ भी हमको लेना देना नहीं है। दूरी है वो हमेशा सीधी निकाली जाती है। हमें क्या करनी है, ये दूरी निकालनी है। क्या, कौन सी? ये दूरी निकालनी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब सीधी सी बात है, अगर ये 35 किलोमीटर चला है और इधर ये वापस इसी दिशा में कितना चला है, वापस 15 किलोमीटर। ठीक है, तो ये यहां से हम एक ऐसे डायरेक्शन और बना देते हैं। और हमें दूरी कौन सी ज्ञात करनी है? ये कौन सी हमें ज्ञात करनी है? अगर ये 15 है ना, तो ये भी कितनी होगी? 15 होगी। यानी कि आमने सामने की दूरी क्या होती है? हमेशा जब एक दूरी हमें दी हुई होती है और दूसरी दूरी हमें उसके सामने की दूरी पूछ लेते हैं, तो वो उसके समान रहती है। तो ये भी कितनी होगी? 15 किलोमीटर। और ये पूरी कितनी है? ये पूरी कितनी है? ये हमारे पास है 35 किलोमीटर। कितने? 35 किलोमीटर। जिसमें से 35 में से हम कितना चल चुके? 15 किलोमीटर वापस इसी दिशा के अंदर चल चुके। ठीक है, तो 35 में से हमने 15 निकाल दिया। पीछे कितना बचा हमारे पास? 20। तो ये जो दूरी है ना वो कितनी है? 20 किलोमीटर। यह है 20 किलोमीटर, यह है 15 किलोमीटर। ठीक है, 35 में से ये 15 किलोमीटर तो वापस चल चुका है और हम बाकी की पीछे कितनी बची? 20 किलोमीटर। ठीक है, अब हमने पिछले क्वेश्चन में भी लगाया था क्या? पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय हम इसमें लगाएंगे और हमारा आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, यह है इसका प्रारंभिक बिंदु। अब हमारे पास क्या है, आधार है, लंबाई है, निकालने क्या है, कर्ण। तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर लगाई थी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास इन सब का मान है, कर्ण हमको ज्ञात करना है, आधार हमारे पास है, लंबाई हमारे पास है। तो हमें क्या, हम इसके अंदर क्या करेंगे, मान रख देंगे और हमारा क्वेश्चन है जो सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास हम क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना है 20 किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस लंबाई कितनी है 15 किलोमीटर, क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400, कितना 400। 15 का कितना होता है, 15 को 15 से गुणा करो, निकालो कितना होता है, कितना 225, 15 का हो जाएगा 225। अब क्या जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया 400 प्लस 225 625। ठीक है, अब क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर 625 आ गया, स्क्वायर हटाना है हमको, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेंगे, कर्ण बराबर क्या आ जाएगा अंडर 625, कितना आ जाएगा अंडर 625, और 625 का हम अंडर हटाएंगे तो पीछे कितना बचाएगा, 625 का हम अंडर हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 25, कितना आ जाएगा 25, से क्या आ जाएगा 25, कर्ण कितना आ गया 25, ये कितनी है दूरी 25 किलोमीटर। तो हमने इसको कैसे सॉल्व किया एक बार दोबारा देखते हैं हम। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है सवाल के अंदर, पूछ देखो, इंदु पूर्व की ओर यात्रा प्रारंभ करती है, इंदु यहां से इसने यात्रा प्रारंभ की और कितनी चली 35 किलोमीटर, कितनी चली 35 किलोमीटर। इंदु पूर्व की ओर यात्रा प्रारंभ करती है और 35 किलोमीटर चलने के बाद रुक जाती है, तो इसने 35 किलोमीटर चला, 35 किलोमीटर चली, बाद में क्या करी यहाँ पर रुक जाती है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बाद में दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ से इसका दाहिना कौन सा हो गया, ये इस तरफ खड़ी है तो इसका दाहिना कौन सा हो गया, ये दाहिना हो गया, ये हो गया दायां और ये हो गया बायां, तो ये दाहिनी ओर कितने चलेगी वापस 15 किलोमीटर और चलती है, और फिर दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है, यहाँ से फिर ये दाहिने मुड़कर कितनी चलती है। अब इसका दाहिना कौन सा हो गया ये, तो दाहिना कौन सा हो गया ये दायां और ये बायां, तो इसका दाहिना कौन सा हो गया ये, यहाँ से फिर कितनी चली 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर चलकर रुक जाती है, हम पर आकर यही क्या करी रुक जाती है, रुक जाती है। अब वह इसके है ना, जिस बिंदु से उसने यात्रा आरंभ की, जिस बिंदु से उसने यात्रा आरंभ की उस तक पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी करनी पड़ेगी, यहाँ से इसको वापस जाने में न्यूनतम दूरी हमेशा सीधी निकली जाती है, कोई सी भी दूरी हो इसके अंदर हमेशा सीधी निकली जाती है, ये नोट है याद कर लेना। ठीक है, ये है इसकी सीधी दूरी। तो ये निकालने के लिए हमको पास क्या है, ये 15 किलोमीटर है, तो ये वापस कितनी होगी, एक दिशा के सामने की कितनी होगी 15 होगी। तो ये लंबाई हमारे पास है, आधार हमारे पास है, और हमको ज्ञात क्या करना है कर्ण ज्ञात करना है। तो हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, जो हम छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। अब ये हमारे पास क्या है, हमको ज्ञात क्या करना है कर्ण ज्ञात करना है, तो हम कर्ण आधार है, लंबाई है, और आधार का और लंबाई का हम यहाँ पर क्या करेंगे मान रख देंगे। ठीक, कर्ण इसके बराबर क्या होगा, आधार का हमारे पास कितना है 20 का स्क्वायर प्लस लंबाई कितनी है 15 का स्क्वायर रख दिया, कर्ण इसके बराबर 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक, तो कर्ण इसके बराबर हो गया 625। अब कर्ण का स्क्वायर हटाने के लिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो सामने वाली संख्या के पर क्या चला जाता है अंडर रूट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्ण
बराबर अंडर रूट 625, और अंडर रूट जब बढ़ता है ना तो इस संख्या का क्या निकल जाता है 25, और 25 किसका अंडर रूट है 625 का अंडर रूट क्या होगा 25, तो हमारे पास क्या आ जाता है करंट बराबर 25 किलोमीटर, करंट बराबर 25 किलोमीटर, और हमारा आंसर हो जाएगा ये डी से, डी क्या रहेगा 25 किलोमीटर। ठीक, हमारे पास करंट कितना आ गया 25 किलोमीटर। ठीक है, और ये सवाल है वो एसएससी सीपीओ 2016 के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बात करते हैं अब हमारे अपने अगले क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 की ओर। पहले हम हमारी उसी तरह पहले हम हमारा डायरेक्शन बना लेते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम, और ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब चलते हैं सॉल्व करते हैं इसे आगे। क्या बोलता है, क्या बोलती है कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। ठीक है, कितनी 10 किलोमीटर कितनी चलती है पश्चिम की ओर, फिर वहां से दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है, अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। तो बताओ अब वह ऑफिस से कितनी दूरी वह किस दिशा में है। हमने सबसे पहले हमें क्या करना है डायरेक्शन बनाना है, डायरेक्शन हमने अपना बना लिया है, और अब हमारे अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मान लेते हैं कविता का ऑफिस है वो यहाँ पर है, ये क्या है कविता का ऑफिस। अब क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन, कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, पश्चिम की ओर है दाईं ओर, तो कविता यहाँ से किस ओर चलेगी दाईं ओर, कितनी चलेगी 10 किलोमीटर, ये कितनी चली 10 किलोमीटर किस ओर चली पश्चिम की ओर चली ऑफिस से कविता। अब आगे क्या पूछ रहा है, चलती है फिर वहां से दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। अब इसका दाया कौन सा हो गया, ये हो गया इसका बायां, ये हो गया इसका दायां, यानी कि इस ओर खड़ी है तो ये हो गया दायां और ये हो गया बायां, यानी कि ऊपर का हो गया दायां, तो ये किस ओर जाएगी ऊपर की ओर, ऊपर की ओर कितनी चलेगी 8 किलोमीटर, कितनी चलेगी 8 किलोमीटर, तो ये यहां से कितनी चली 8 किलोमीटर, रुक जाती है। ठीक है, मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है, ये यहाँ पर 8 किलोमीटर चली, और क्या अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर। अब इसका दायां कौन सा हो गया, ये इस तरफ, इसका मुख है वो इस तरफ है, तो इसका दायां कौन सा, ये हो गया दायां, ये हो गया बायां, ये दायां ये बायां, तो अब दाईं ओर मुड़कर कितनी चलती है 4 किलोमीटर, कितनी चली 4 किलोमीटर। तो बताओ अब वह ऑफिस से कितनी दूरी, वह किस दिशा, कितने सवाल पूछ लिए इसने, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 सवाल पूछ लिए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। ठीक है, कितने सवाल पूछे 2 सवाल पूछे, कितनी, एक तो दूरी पूछ ली एक दिशा पूछ ली, दोनों पूछ ली। ठीक, अब हमें क्या निकालना है इसका। ठीक है, अब हमको इसको, तो हमको पता है एक तो ये आमने सामने की दूरी कितनी होती है हमेशा सेम होती है, हम इसको यहाँ पर ये डैश 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 दर्शा लेंगे। डैश डैश दर्शा लिया। अब आगे का क्या होता है, हमको ज्ञात क्या करना है, ऑफिस से इसकी दूरी निकालनी है, तो इसको भी हम यहाँ पर दूरी हमेशा क्या करती है सीधी निकाली जाती है, दूरी हमेशा सीधी निकाली जाती है, ये चाहे इधर आके इधर मुड़े या फिर इधर आके इधर मुड़े, ये दूरी हमें कुछ भी नहीं निकालनी, हमको सीधी दूरी निकालनी चाहिए। क्या करनी है, हमको सीधी हमेशा सीधी दूरी निकालनी चाहिए। अब हमको ये हमारे पास ये पूरी कितनी है, पूरी है 10 किलोमीटर, 10 में से ये इतनी तो ये वापस आ चुकी है 4 किलोमीटर, तो कितनी ये वापस नजदीक आ चुकी है, तो हमको ये इतना नहीं गिनेंगे,
हमको बस क्या कितनी दूरी लेनी, इतनी, ये इतनी कितनी बचेगी, ये 4 किलोमीटर तो वापस आ चुकी है, ये पीछे इतनी कितनी बची 6 किलोमीटर, हम इसको 10 दर्शाएंगे 6 किलोमीटर। ठीक है, अब ये 8 किलोमीटर है तो इसके सामने की भी कितनी होगी 8 किलोमीटर, तो ये भी हो जाएगी कितनी 8 किलोमीटर। वही हमको निकालने क्या है करंट, करंट ज्ञात करना है, तो हमारे पास दो दूरी है, करंट निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, करंट स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, करंट स्क्वायर बराबर आधार हमारे पास कितना है 6 किलोमीटर, 6 का स्क्वायर प्लस लंबाई कितनी 8 किलोमीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 8 का स्क्वायर, करंट स्क्वायर बराबर 6 का कितना हो गया 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 इंटू 8 स्क्वायर, स्क्वायर निकालना, जिस संख्या होती है उसी संख्या को उसी संख्या से वापस गुणा करते हैं पर उसका स्क्वायर है वो प्राप्त हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 64, करंट स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36 और 64 कितना हो गया 100, 36 और 64 कितना हुआ 100, तो लिख देंगे 100। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या क्या चला जाएगा अंडर रूट, तो आ जाएगा करंट बराबर अंडर रूट 100, और जब अंडर रूट हटाते हैं तो अंडर रूट का मान कितना है 100 का 10, करंट बराबर कितना आया हमारे पास 10 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, दूरी तो हमने निकालनी, दूरी पूछी इसने, दूरी तो हमने निकाल ली। ठीक, और क्या पूछ रहा है दिशा, दिशा भी निकाल लेंगे, जब हमारे पास दूरी आ चुकी है तो दिशा भी आ जाएगी। तो दूरी कितनी है 10 किलोमीटर, और ये किस ओर पूछ रहा है, ये है ना, ये किस दिशा के अंदर इसका है वो मुख है, तो देख लेते हैं, इस बिंदु को उठाकर दिशा के है वो हम क्या रख देंगे सेंटर में, सेंटर में रख दिया। अब ये दूरी किस ओर है इस तरफ, इस तरफ हमारे पास कौन सी है उत्तर पश्चिम, कौन सी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम हमारे पास कितनी है दूरी कितनी है 10 किलोमीटर, और दिशा कौन सी है उत्तर पश्चिम, तो ये मिलाते हैं मिलान करते हैं। सबसे पहले डी, डी में क्या पूछ रहा है 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, 10 है 10 है, दिशा कौन सी है दक्षिण पूर्व, और अपने कौन सी दिशा है उत्तर पश्चिम, तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग। अब अगला क्या है बी, 8 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, हमारे पास कितना है 10 किलोमीटर, दूरी कितनी है 10 किलोमीटर, दूरी कितनी है यहाँ पर 8 किलोमीटर, ये भी नहीं होगा। सी, ये इसमें क्या पूछ रहा है 8 किलोमीटर उत्तर, दूरी कितनी है 10 किलोमीटर, दिशा कौन है उत्तर पश्चिम, ये भी नहीं होगा, तो होगा कौन सा ए, ए भी क्या बोल रहा है 10 किलोमीटर, दूरी कितनी है 10 किलोमीटर, दिशा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम वो अपनी दिशा आ रही है, तो सही कौन सा होगा ए। तो यहां से ये दिशा कौन सी हो गई, ये दिशा हो गई उत्तर पश्चिम, और ये दूरी भी कितनी हो गई, कर्ण बराबर कितना आ जाएगा 10, दूरी आ गई अपने पास 10, हो गया सॉल्व। तो ये बहुत आसान है, हमको सबसे पहले तो हमारा डायरेक्शन बना लेना है और उसी डायरेक्शन के हिसाब से हमको चलना है, पाइथागोरस प्रमेय हमको लगानी है। जब भी ये सीधी दूरी पूछे इस तरफ का कोण बने तो हमेशा हमको पाइथागोरस प्रमेय ही लगानी है, जिससे हमारा क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नौका एजुकेशन ग्रुप, और यहाँ पर बिल्कुल फ्री है, और लाइक कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।